हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है ना? जब लगता है कि अंदर से कुछ ठीक नहीं चल रहा, जैसे मन और जिंदगी के बीच ना कोई तालमेल ही नहीं बचा है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी समझ को जानेंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें वापस क्लियरिटी पाने का रास्ता दिखा सकता। ये फीलिंग मुझे लगता है हम सबने महसूस की है। यही वो अंदर की कश्मकश है, वो भटकाव है जो हमें एक सिग्नल देता है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है और अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ डाउट के जाल में फंसते ही क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी हमारे अंदर ही छिपा है। तो चलिए इसे ढूंढते हैं। इसका जवाब इस आइडिया में छिपा है कि हमारे अंदर ना दो अलग अलग तरह के मन या कह लें कि इंटेलेक्ट काम करते हैं और ये दोनों हमें लगातार ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचते रहते हैं। यही हमारे अंदर की सारी लड़ाई की असली जड़ है। तो पहली है सांसारिक बुद्धि। इसे आप हमारा सर्वाइवल मोड समझ सकते हैं। यही है जो हमें भूख, नींद, सेफ्टी जैसी बेसिक चीजों के लिए दौड़ाती है। लेकिन यही हमारे सारे डिस्ट्रैक्शंस, हमारी सारी चिंताओं और बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट रहने की आदत की जड़ भी है। और दूसरी है विवेक बुद्धि। यह हमारी गहरी समझ और सेल्फ कंट्रोल की पावर है। ये वो अंदर की शांत आवाज है जो हमें बाहर के शोर शराबे से दूर अंदर की क्लैरिटी और एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाती है। अब जरा इन दोनों का फर्क देखिए। सांसारिक बुद्धि वो बस इंपल्सिवली काम करती है, उसे फौरन बाहरी रिवॉर्ड चाहिए। जबकि विवेक बुद्धि सोच समझकर गहरी समझ के साथ काम करती है और उसकी प्रायोरिटी अंदर की शांति होती है। एक अज्ञान पर चलती है तो दूसरी ज्ञान और समझदारी पर। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जब भी मन डिस्ट्रैक्टेड लगे या भटका हुआ महसूस हो तो समझ जाइए कि ये हमारी सांसारिक बुद्धि है। ये कुछ ऐसा मांग रही है जो उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन दो इंटेलेक्ट्स की खींचतान असल जिंदगी में, खासकर रिश्तों के मामले में, कैसे दिखती है। यह है सांसारिक बुद्धि की आवाज। ये हमेशा बाहर देखती है, दूसरों से कंपेयर करती है और सोसाइटी के प्रेशर में आकर खुद को इनकम्प्लीट महसूस करती है। इसे लगता है कि अकेलापन एक कमी है और कोई और आकर इस कमी को पूरा कर देगा। और ठीक उसी वक्त विवेक बुद्धि की गहरी समझ क्या कहती है? वो जानती है कि ये जो खालीपन है ना, ये अंदर का है और कोई भी बाहरी रिश्ता इसे हमेशा के लिए नहीं भर सकता। असली प्रॉब्लम कहीं और है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम लोग अक्सर रिश्तों, सक्सेस या चीजों से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन बाहरी सॉल्यूशन से अंदर की प्रॉब्लम्स का हल कभी नहीं निकलता। और यहीं से पता चलता है कि असली सॉल्यूशन कहाँ है। असली इमोशनल सेटिस्फैक्शन का सोर्स कोई दूसरा इंसान या कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारा अपना अंदर है। बस यही समझ इस ट्रैप से निकलने की चाबी है। तो ठीक है, इस समझ को असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? चलिए एक एक्शन प्लान देखते हैं जो हमें ज्यादा क्लियर और बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके रिश्तों को कैसे अप्रोच किया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं। ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। स्टेप 1, अपनी सारी उम्मीदों की एक ईमानदार लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, उस लिस्ट में से उन उम्मीदों को पहचानकर हटा दीजिए जो अनरियलिस्टिक हैं, जैसे कि कोई और आकर हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा। और स्टेप 3, जो रियल और जायज उम्मीदें बची हैं, उन पर रिश्ते की शुरुआत में ही खुलकर बात करें। यहाँ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं उन उम्मीदों के जो सांसारिक बुद्धि से आती हैं, जैसे ये सोचना कि कोई पार्टनर आकर हमारा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म कर देगा या हमें एक परमानेंट शांति दे देगा। ये सब एक भ्रम है। ये वो जरूरतें हैं जिन्हें हमें खुद अपने अंदर पूरा करना सीखना होगा। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इसका मतलब अपने स्टैंडर्ड्स कम करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन्हें और ज्यादा समझदारी और ईमानदारी के साथ सेट करना। मतलब ये जानना कि एक रिश्ते से क्या उम्मीद करना रियल है और क्या सिर्फ एक वहम। और आखिर में ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। हमारा सारा भटकाव, हमारी सारी डिस्ट्रैक्शंस सांसारिक बुद्धि की उन डिमांड से आती हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जिस पल हम उन डिमांड्स को पहचान कर छोड़ देते हैं, क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी जिंदगी के फैसले आखिर कौन ले रहा है? हमारी इंपल्सिव, बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट सांसारिक बुद्धि या फिर हमारी शांत,
गहरी विवेक बुद्धि।